जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे सप्तक की परिभाषा एवं उसके प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। सप्तक, ठीक है। सप्तक नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। 7 स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है। 7 स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहते हैं, या निर्धारित 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों के स्थापित समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है। निर्धारित 22 श्रुतियों, या यहाँ पर 22 श्रुति, एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है, तो 22 श्रुति जो है निर्धारित है, ठीक है। तो निर्धारित 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों के स्थापित समूह को सप्तक कहते हैं। यहाँ क्रमिक, क्रमिक मतलब हुआ क्रम से, सारे गामा पाधा नी, ये क्रम से होना चाहिए, न कि सागा रेमा गापा माधा, ये क्रम से नहीं हुआ। जब सारे गामा पाधा नी, ये सातों स्वर क्रमशः एक के बाद एक होगा तो उसे सप्तक कहते हैं। सप्तक को पहचान संगीत में अष्टक, ठीक है, या ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। सप्तक को पहचान संगीत में अष्टक या ऑक्टेव कहते हैं। नारदीय नारदीय शिक्षा के अनुसार, नारदीय शिक्षा बतला चुके हैं, नारद की ग्रंथ है, नारद के द्वारा रचित ग्रंथ है नारदीय। नारदीय शिक्षा में सप्तकों का विकास प्रारंभ में 1 स्वर, 2 स्वर और 3 स्वर से हुआ, ठीक है। किसी भी चीज का जब प्रारंभ होता है तो एक ही बार हाईएस्ट नहीं चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सप्तक का भी विकास हुआ, तो प्रारंभ में 1 स्वर, सब पूरे सप्तक में 1 स्वर होते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें 2 स्वरों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद आगे चल के 3 स्वर का, धीरे धीरे क्रमशः 4, 5, 6 और 7 स्वर से जब होने लगा तो उसे सप्तक कहा जाने लगा, है। तो सप्तक का विकास जो है प्रारंभ में 1 स्वर से हुआ, तो जब 1 स्वर से हुआ तो उसे कहा जाता था आर्चिक, ठीक है। जिस सप्तक में 1 स्वर होते थे उसे आर्चिक कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जिस स्वर में, जिस सप्तक में 2 स्वर होते थे उसे गाथिक कहा जाता है, ठीक है। और जब 3 स्वर होते थे उसे सामिक कहा जाने लगा, ठीक है। सामिक, ठीक है। जब 1 स्वर, जिस सप्तक में 1 स्वर होते थे उसे आर्चिक, जिस सप्तक में 2 स्वर होते थे उसे गाथिक, और जिस सप्तक में 3 स्वर होते थे उसे सामिक कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अब गायन शैली के भी, उस समय में गायन शैली में भी स्वर का प्रयोग किया जाता था। तो जिस गायन शैली में 1 स्वर का, या जिस गीत में 1 स्वर का प्रयोग किया जाता था उसे आर्चिक, जिस गीत में 2 स्वर का प्रयोग किया जाता था उसे गाथिक, और जिस गीत में 3 स्वर का प्रयोग किया जाता था उसे सामिक कहा जाने लगा, ठीक है। सामिक से बना है सामगान, सामगान। तो सामगान में 3 स्वर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहा जाता था। हम पीछे बतला चुके हैं। सामिक से बना है सामगान, सामगान का गायन 3 स्वरों में किया जाता था जिसे सामिक कहा गया। सामिक में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। भारतीय और कर्नाटकी संगीत में सप्तक के 3 प्रकार प्रचलित हैं।
यानी हिंदुस्तानी संगीत में भी सप्तक के 3 भेद हैं और कर्नाटकी संगीत में भी सप्तक के 3 भेद हैं, जिसे नाद स्थान, ठीक है, सप्तक को का दूसरा नाम नाद स्थान, जिसे पाश्चात्य में वॉइस रजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। सप्तक में 22 स्थान माने गए हैं, जिस 22 नाद स्थान को 22 श्रुति का नाम दिया गया है, ठीक है। एक सप्तक में 22 नाद स्थान है, जिसे वॉइस रजिस्टर कहा जाता है, जो हम जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत में मंद्र, मध्य और तार, ठीक है। मंद्र, मध्य और तार, ठीक है। सप्तक के 3 प्रकार हैं, मंद्र, मध्य और तार है। प्राचीन काल में भी, प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में भी यानी सामगान के समय में कहें, ये तो सामगान के समय में भी प्राचीन काल में सप्तक के 3 प्रकार थे, जिसे कहा जाता था ऊर, ठीक है, ऊर, कंठ और सिरास, ठीक है। प्राचीन काल में भी सप्तक के 3 प्रकार थे, ऊर, कंठ और सिरास, ठीक है। प्राचीन काल में भी सप्तक से के 3 प्रकार थे, ऊर, कंठ और सिरास, ठीक है। जिसे अभी ऊर को अभी के समय में मंद्र, ठीक है, कंठ को मध्य और सिरास को तार, ठीक है। ये अभी सप्तक कहते हैं, प्राचीन काल में सप्तक को स्थान कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में सप्तक को स्थान कहा जाता था और 3 स्थान माने गए हैं, ऊर, कंठ और सिरास, ठीक है, जिसे अभी युग में मंद्र, मध्य और तार कहा जाता है, ठीक है। ऊर, ऊर मतलब नाभि या हृदय, ठीक है। नाभि या हृदय से उत्पन्न ध्वनि को ऊर कहा जाता था, ठीक है। नाभि या हृदय से उत्पन्न ध्वनि को ऊर कहा जाता था, ठीक है। नाभि या हृदय से उत्पन्न ध्वनि को ऊर कहा जाता था। ऊर अभी के युग में मंद्र सप्तक, क्योंकि नाभि या हृदय से जो आवाज निकालते हैं क्या मंद्र, मंद्र होता है ना, तो उसे मंद्र सप्तक कहा जाता है। मध्य, ठीक है, तो यहाँ इसका उच्चारण स्थान कंठ को माना गया है, ठीक है। ऊर नाभि या हृदय, कंठ से मध्य सप्तक, ठीक है, तो मध्य सप्तक कंठ, और सिरास अर्थात सिर, सिर से तार सप्तक की उत्पत्ति मानी गई, ठीक है। प्राचीन काल में सप्तक को स्थान कहा जाता था और स्थान 3 प्रकार के थे, ऊर, कंठ और सिरास, ठीक है। प्राचीन काल में 3 स्थान थे, ऊर, कंठ और सिरास। उसी ऊर, कंठ, सिरास को आगे चल के मंद्र, मध्य और तार के नाम से जाना जाने लगा। ऊर मतलब नाभि या हृदय से उत्पन्न होती थी ऊर ध्वनि की, कंठ मतलब कंठ से मध्य सप्तक की, और सिरास मतलब तार सप्तक से, ठीक है। इन अब जैसे कि अभी पर तीनों सप्तक में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तीनों सप्तकों में जो भी ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे अभी के समय में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। उस समय में सवन कहा जाता था, ठीक है, सवन, ठीक है। अभी तीनों सप्तकों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को स्वर कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में तीनों स्थानों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सवन कहा जाता था, ठीक है। अभी के समय में ऊर, कंठ और सिरास तीनों स्थान, तीनों अभी मंद्र, मध्य और तार तीनों स्थान से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को स्वर कहते हैं, और प्राचीन समय में
तीनों स्थान से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सवन कहा जाता था। ठीक है, जैसे अभी स्वर के 3 प्रकार, सप्तक के अनुसार कह सकते हैं स्वर के 3 प्रकार हैं, मंद्र स्वर, मध्य स्वर और तार स्वर। ठीक है, ये हम ऊंचाई ऊंचाई नीचाई अथवा सप्तक के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, मंद्र स्वर, मध्य स्वर और तार स्वर। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी ऊंचाई स्थान के अनुसार सवन के 3 प्रकार थे। ठीक है, सवन के 3 प्रकार थे, प्रातः सवन, प्रातः सवन, मध्य सवन और तार सवन। ठीक है, तार या सिरास सवन, तार सवन या सिरास सवन, सिरास सवन। ठीक है, अभी के समय में स्वर के 3 प्रकार हैं सप्तक के अनुसार, मंद्र, मध्य और तार, मंद्र स्वर, मध्य स्वर और तार स्वर। प्राचीन समय में भी स्थान के अनुसार 3 स्थान माने गए थे, प्रातः, मध्य और ऊर्ध्वकंठ और शिरस। तो प्रातः सवन उस समय स्वर को सवन कहा जाता था। तो सवन के 3 प्रकार थे, प्रातः सवन, मध्य सवन और तार सवन। ठीक है, तो प्रातः सवन, प्रातः सवन अर्थात प्रातः समय ऊर स्थान से गायन किया जाता था। ठीक है, सवन के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, सवन। ठीक है, सवन के 3 प्रकार है, प्रातः सवन, मध्य सवन और सिरास सवन या तार सवन, तार सवन। ठीक है, प्रातः सवन, मध्य सवन या मध्य सवन और सिरास सवन या तार सवन। ठीक है, तो प्रातः काल में, ठीक है, ऊर स्थान से गायन किया जाता था। ठीक है, प्रातः काल में ऊर स्थान से गायन किया जाता था, जो अभी के युग में मंद्र सप्तक के बराबर माना गया है। ठीक है, प्रातः काल में ऊर स्थान से गायन किया जाता था और दोपहर में कंठ से। ठीक है, और संध्या काल में सिरास से। ठीक है, जिसे अभी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, तो प्रातः काल में, प्रातः काल उत्पन्न होने वाले स्वर को ऊर, प्रातः सवन मतलब ऊर स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को प्रातः सवन, कंठ स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को मध्य सवन और सिरास स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को तार सवन या सिरास सवन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवन, ठीक है, सवन और एक शब्द है स म न। ठीक है, सवन मतलब स्वर हो गया। ठीक है, सवन मतलब स्वर, 3 स्थान माने गए थे, प्रातः सवन, मध्य सवन और, लेकिन समन, समन एक प्रकार वैदिक काल में एक प्रकार के सांगीतिक उत्सव, सांगीतिक उत्सव, ठीक है, या मेला। समन जो था एक वैदिक काल में, समन जो था वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में एक प्रकार का सांगीतिक उत्सव या मेला था। जिस प्रकार अभी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा सांगीतिक मेला का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार उस समय में एक लोकोत्सव सांगीतिक मेला था, जिस मेले में विशेष करके कुंवारी लड़कियां अपने वर को ढूंढने के लिए जाते थे।
वैदिक काल में एक सांगीतिक मेले का आयोजन किया जाता था। उस मेले को समन कहा जाता था। समन में विशेष करके कुमारी लड़कियां अपने वर को ढूंढने के लिए जाती थी। समन को ही आगे चल के समज्जा कहा जाने लगा। समज्जा, ठीक है। समन को ही आगे चल के समज्जा कहा जाने लगा। आगे चल के क्या हुआ कि उसमें मतलब बहुत अभद्रता होने लगी। ठीक है, आगे चल के स्वाभाविक है कि जहाँ पर ज्यादा मतलब गैदरिंग जिसको कहते हैं, बहुत मतलब अभद्रता होने लगी लोगों को। मतलब धीरे धीरे वो एक लोगों को लगना, खुद खराब लगने लगा। जिसके कारण क्या हुआ कि मौर्य चंद्रगुप्त नहीं, अशोक, ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक का नाम सुनेंगे। अशोक ने इस मेले को बंद करवा दिया। ठीक है। समज्जा, समन एक वैदिक कालीन मेला का नाम था, जिस मेला को आगे चल के समज्जा कहा जाने लगा। इस मेला में विशेष करके कुंवारी लड़कियां अपने वर को ढूंढने के लिए जाती थी। आगे चल के क्या हुआ कि बहुत उस मेला में अभद्रता होने लगा, जिसके कारण सम्राट अशोक ने उस मेला को बंद करवा दिया। ठीक है, चलिए। तो मध्य सप्तक, मंद सप्तक और तार सप्तक, ठीक है, तीन स्थान होते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत में तीन सप्तक के तीन प्रकार हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। चलिए हम समझते हैं मध्य सप्तक के बारे में। मध्य सप्तक, साधारणतः कोई भी गायक जिस स्वर सप्तक से अपना गायन प्रारंभ करता है, ठीक है, यहाँ पर चौथी काली, पांचवी काली, पहली काली, दूसरी काली भूल जाइए। ठीक है, जिस स्केल से, मान लीजिए कोई अगर मध्यम को सा मान करके गा रहा है, मध्यम को सा, तो मो से लेकर के तार मध्यम तक ये उसका हुआ मध्य सप्तक। ठीक है, कोई भी गायक अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, जिस स्वर से अपना गायन प्रारंभ करता है उसी को क्या कहते हैं, मध्य सप्तक कहते हैं। साधारणतः कोई भी गायक जिस स्वर सप्तक से अपना गायन प्रारंभ करता है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। अब इससे नीचे आएगा तो मध्य सप्तक, और इससे ऊपर जाएगा तो तार सप्तक होगा। ठीक है, भारतीय संगीत में मध्य सरज की आंदोलन संख्या 240 मानी गई है। ठीक है, आंदोलन संख्या में बतला चुके हैं, सातों स्वर की आंदोलन संख्या 240, 240, 270, 300, 320, 360, 405 और 450। ठीक है, तो भारतीय संगीत में, ठीक है, सरज की आंदोलन संख्या 240 मानी गई है, और यहाँ से ईश्वर सप्तक का प्रारंभ होता है। यानी 240 से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मध्य सप्तक होगा। सातों स्वर की आंदोलन संख्या 240, 270, 300, 320, 360, 405 और 450 है। ठीक है, सातों स्वर की आंदोलन संख्या 240, 240, 270, 300, 320, 360, 405 और 450 है। अब ध्यान दीजिए, ये तो मध्य सप्तक। अब इतना यदि हम याद रखेंगे तो तार सप्तक और मंद सप्तक याद करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक समझेंगे। यदि हम मंद्र सप्तक की ओर जाएंगे, मंद सप्तक में, तो इसमें दो से भाग दे देंगे। मंद सप्तक में जाएंगे, मंद सप्तक की ओर जाएंगे तो दो से भाग दे देंगे। अब तो मंद सप्तक के साथ स्वर के अनुसंग क्या हो जाएगी, 120, 135, 150, 160, उसके बाद 36, 160, उसके बाद 180, उसके बाद 202,
0.5 और 450 का धा 225। ये हो गया आपका मंद सप्तक। 120 सबका आधा कर दिया, यानी भाग दे दी 2 से। 120, 135, 150, 160, 180, 202.5 या 202.1/2 और 225। ये हो गया आपका मंद सप्तक का। यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तार सप्तक में, तो तार सप्तक में जाएंगे तो प्रत्येक में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तार सप्तक की ओर जाएंगे तो मध्य सप्तक में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 240, 24 दूना 48, 480। अब पूछे ये सा के अनुसार, तार सा के अनुसार क्या, 480। ठीक है, 27 दूनी 54, तार एक अनुसार संख्या 540। तार गांधार 3 दूनी 600। ठीक है, तार मध्यम तो 32 दूनी 64, 640। तार तार पंचम 720, गुना कर लेंगे, 36 दूना 72, 720। तार ढाई बार 4 दूनी 810। ठीक है, और तार निषाद 4.5 दूनी 900। ठीक है, निकालना सीखिए, हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की ओर जाएंगे तो 2 से गुना कर देंगे, नीचे की ओर आएंगे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों सप्तक की आंदोलन संख्या हो गई। कर्नाटकी संगीत में क्या होता है कि वहां का स्वर सप्तक थोड़ा ऊंचा है, हिंदुस्तानी संगीत की अपेक्षा कर्नाटकी संगीत का स्वर सप्तक ऊंचा है। तो वहां कर्नाटकी संगीत में मध्य सरज की आंदोलन संख्या 360 होती है। ठीक है, अर्थात अपने यहाँ का पंचम स्वर वहां का सडज है। कर्नाटकी संगीत में मध्य सरज की आंदोलन संख्या 360 होती है, और यहीं से उस सप्तक का, मध्य सप्तक का प्रारंभ माना जाता है। अब उसकी सातों स्वर की आंदोलन संख्या 360, 400, 450, 480, 540, 600 और 640। ठीक है, ये सातों स्वर का क्रमशः होगा सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 360, 400, 450, 480, 540, 600 और 640। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसे मंद सप्तक में जाने के लिए तो वही प्रोसेस वही है सब में। अगर मंद सप्तक, मंद कर्नाटकी संगीत में मंद सप्तक जाएंगे, मंद सप्तक तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, प्रत्येक में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से भाग दे दिए तो क्या हो गया, अब 180 मंद्रसा 180, फिर 200, रे 200, 225, 240, 270, 300 और 320। बस हम क्या किए कि 2 से भाग दे दिए। अब ये निकल गया हमारा मंद्रसा, मंद्रे, मंद्रगा, मंद्रमा, मंद्रपा, मंद्रधा और मंद्रनी कर्नाटकी संगीत। ठीक है, सारे गामा 180, 200, 225, 240, 270, 300 और 320। तार सप्तक की ओर जाएंगे तो तार सप्तक की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक में 2 से गुना कर देंगे। प्रत्येक में 2 से गुना कर देंगे। अब 36 दूना 72, 720, 800, 900, 48 दूनी 960, 54 दूना 1080, 6 दूना 1200 और 64 दूना 6 दूना 1280। ठीक है, ये हो गया आपका तार सप्तक कर्नाटकी संगीत। ठीक है, 720, 800, 900, 960, 1080, 1200 और 1280, सादे गामा पाधानी। ठीक है,
भातखंडी स्वरलिपि पद्धति के अनुसार इस सप्तक के स्वरों अर्थात मध्य सप्तक के स्वर को लिखने, भातखंडी और पलुस्कर दोनों पद्धति में, ठीक है, भातखंडी और पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के अनुसार मध्य सप्तक को लिखने के लिए कोई भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, बस शुद्ध लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को ट्रेबिल क्लैप, ठीक है, ट्रेबिल क्लैप कहा जाता है, यानी इस सप्तक को मध्य सप्तक को ट्रेबल क्लैप, वहां पर यहाँ जगह तार मध्य, वहां पर सप्तक के दो ही प्रकार है, ठीक है, ट्रेबल क्लैप और बास क्लैप, ठीक है, CLEFF। पाश्चात्य संगीत में सप्तक के दो ही प्रकार है, वहां पर स्केल चलता है, ठीक है, तो वहां पर दो ही स्थान, जिसको यहाँ स्थान कहा गया है, उसको अगर वहां कहे रजिस्टर, जिसको कहते हैं वॉइस रजिस्टर, वहां पर दो ही है, ठीक है, ट्रेबल क्लैप और बास क्लैप। मध्य सा से या ऊपर हम कहीं तक चले जाएं, ठीक है, कहीं तक ऊपर चले जाएं तो वो ट्रेबल क्लैप कहलाएगा, और नीचे यदि हम कहीं तक चले आए तो बास क्लैप कहलाता है। तो मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में ट्रेबल क्लैप कहा जाता है, ट्रेबल क्लैप। उसके बाद मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक तो समझा चुके हैं कि मध्य सप्तक से ठीक आधी आंदोलन संख्या वाले स्वर सप्तक को मंद्र सप्तक कहते हैं। बतला चुके हैं कि मध्य सप्तक से ठीक आधी आंदोलन संख्या वाले स्वर सप्तक को मंद्र सप्तक कहते हैं, यानी जितना मध्य सप्तक है उसके आंदोलन संख्या में यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो वो मंद्र सप्तक में चला जाएगा। भारतीय संगीत में इस स्वर सप्तक में सदज की आंदोलन संख्या 240 के ठीक आधी, अर्थात 240/120 से प्रारंभ होता है, और इसमें सातों स्वर की आंदोलन संख्या ऊपर बतला चुके हैं, 120, 135, 150, 160, 180, 202.5 और 225 है। कर्नाटकी संगीत में वहां 360 होता है मध्य सप्तक, 180 से प्रारंभ होगा, 180 का हम उसका आधा करते चले, मतलब 360 का आधा करते जाएंगे तो हो जाएगा आपका 180, 200, 225, उसके 240, 270, 300 और 330, ठीक है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार इस स्वर सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सा रे गा ऐसे लिखते हैं ना, मा पा धा और नी। ये भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार इस मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं। और पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के अनुसार इसका अपोजिट हो जाता है, स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। आप पलुस्कर पद्धति में मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर के ऊपर बिंदी लगा दिए, क्या, जैसे अपने यहाँ तार में लिखते हैं तो वहां पलुस्कर पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, क्या। भातखंडे पद्धति में मंद सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में इस सप्तक के स्वर को लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में इस स्वर सप्तक को बास क्लैप या बेस क्लैप कहा जाता है, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में इसे बेस क्लैप कहते हैं ना, साउंड थोड़ा बास दीजिए, बेस दीजिए, मतलब नीचे मोटा कर दीजिए, इसका मेन मतलब मोटा करना, आवाज मतलब मोटा होगा तो भारी आवाज होता है, ठीक है, इसे बेस क्लैप कहा जाता है। उसके बाद आता है तार सप्तक। तो हम समझा चुके हैं कि मध्य सप्तक से ठीक दोगुनी ऊंचाई वाले या आंदोलन संख्या वाले स्वर को क्या कहते हैं, तार सप्तक कहते हैं।
मध्य सप्तक से ठीक दोगुनी आंदोलन संख्या वाले स्वरों के सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। इस स्वर सप्तक में सरज की आंदोलन संख्या मध्य सा से, अर्थात मध्य सा कितना हो गया 240 गुना 2 बराबर में 480 से प्रारंभ होती है। और 480 से प्रारंभ होती है, हम सातों स्वर की आंदोलन संख्या करते चले जाएंगे। तो अब 240, 480, 480, 540, उसके बाद 600, 640, 720, उसके बाद 810 और 900, 950, ठीक है। कर्नाटकी संगीत में कहाँ से प्रारंभ होगी? तो 360 मल शाख है, तो 720 से प्रारंभ होगी। अब देखिए 720, तो 720, अब ये यहाँ से सेम होगा, 720 सिर्फ 800, यहाँ 800 के बदले 800 होता है। 720, 800, 900, ठीक है। उसके बाद 900, 960, 960, 54 दूना 1080, 1080, 6 दूना 1200, ठीक है। 1280, 1280, 1280, 64, 1280, उसके बाद 1440, उसके बाद 1620 और 9 दूना 18, 1800, हाँ 1800, 1800 हो जाएगा। 1800 नहीं, गलत हो गया। 400, 720, 720, 720, 800, 900, 960, उसके बाद 1080, 1080 के बाद 1200, 1200 और 1280, यहीं तक होगा। सप्तक हम आगे चल रहे थे, ठीक है। सप्तक में 7 स्वर, सा, रे, ग, म, प, ध और नी, यानी ये सातों स्वर के आंदोलन संख्या कर्नाटकी संगीत में क्रमशः 720, 1200, 800, 800, 900, 960, उसके बाद 1080, 1200 और 1280 हो जाएगा, ठीक है। यानी कर्नाटकी संगीत क्या स्वर सप्तक अपने यहाँ से ऊंचा है। कर्नाटकी संगीत में बदला चुके हैं। इस स्वर सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए भातखंडी स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए और उसका भातखंडे पद्धति में क्या करते हैं, स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ऐसे लिखते हैं। और पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर खड़ी पाए लगाते हैं, जैसे तीव्र मध्यम में लगाते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जैसे तीव्र मध्यम अपने यहाँ सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये ऊपर खड़ी पाए, इसका मतलब ये तार सप्तक का हो गया, ठीक है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं और परुष्कर पद्धति में स्वर के ऊपर खड़ी पाई लगाते हैं। जैसे बतला चुके हैं कि सा के ऊपर सा लिखना होगा, सा लिख कर के तार सा लिखना होगा, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ठीक है। ये कर्नाटकी परुष्कर स्वरलिपि पद्धति में ये सप्तक का चिन्ह हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला वीडियो में पाश्चात्य स्वर सप्तक लेकर के हम मिलेंगे। जय हिंद। यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।